जैसा कि आप सबको पता है कि योगी सरकार ने मेरे ऊपर इस वक्त 62 मुकदमे लगा रखे हैं और इस वक्त मैं उन मुकदमों को झेल रही हूं और अपनी आवाम के लिए लड़ रही हूं। मैंने अभी तक किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था, महज इसलिए कि हमें ये देखना था कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो पार्शलिटी हो रही है, वो किस जगह हो रही है और कहाँ हमें हुकूक मिलेगा, कहाँ हमें अधिकार मिलेगा। तो मुझे ये लगा MIM पार्टी से अच्छी पार्टी हमारे हुकूक अधिकार के लिए कोई नहीं हो सकती। जो आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा शोषण हो रहा है, मुस्लिम समाज का शोषण हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तो कौन बोल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है? क्या अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं? हमारा वोट बैंक किसके पास है? हमें ये देखना है कि हमारे लिए अगर कोई खड़ा है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हैं हमारे लिए, तो हमें उनके हाथों को मजबूत करना है। आज मैं लखनऊ से चलकर आप सबके सामने उनके हाथों को मजबूत करके, उन लोगों के हाथों को मजबूत करने आई हूँ और प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब की सरपरस्ती में, असदुद्दीन ओवैसी सरपरस्ती में मैं सदस्यता ग्रहण करूंगी आज इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आइए आगे बढ़िए और अपना हक ले लीजिए, अपना अधिकार ले लीजिए, क्योंकि हमने ठेका नहीं लिया है भाजपा की जीत का या भाजपा की हार का। हम ठेकेदार नहीं हैं और ना हम समाजवादी पार्टी के जीतने के जिम्मेदार हैं, ना हमने समाजवादी पार्टी का ठेका लिया है। तो हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और लीडरशिप उभारेंगे और निकालेंगे और उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह काम करेंगे और हर एक के लिए काम करेंगे, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। तो मेरा यही कहना है और मैं एक शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूँगी कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार मुझ पे जुल्म कर रही है और तमाम उन युवाओं पर जुल्म कर रही है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है, ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। तो अब यहाँ इस मैदान में झांसी की रानी रजिया सुल्तान उतर चुकी हैं। आज इस मंच पर सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि राजनेत्रियां भी मौजूद हैं। लखनऊ से दो शख्सियत आज कानपुर के मंच पर तशरीफ फरमा हैं। एक हमारी बहन जो कि समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव अपना पद और पार्टी को छोड़ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है, और उसके साथ साथ हमारी बहन लखनऊ की सैयद उज़्मा परवीन साहिबा आपके सामने मंच पे तशरीफ फरमा है। मैं दावत दूंगी कि 2 मिनट के लिए सैयद उज़्मा परवीन साहिबा आपसे आकर के रूबरू हो और अपनी बात को आपके सामने कहें। शुक्रिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारी बहन का। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अपनी काविशें अंजाम दी हैं। मेरे सभी भाइयों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि योगी सरकार ने मेरे ऊपर इस वक्त 62 मुकदमे लगा रखे हैं और इस वक्त मैं उन मुकदमों को झेल रही हूं और अपनी आवाम के लिए लड़ रही हूं। मैंने अभी तक किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था, महज इसलिए कि हमें ये देखना था कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो पार्शलिटी हो रही है, वो किस जगह हो रही है और कहाँ हमें हुकूक मिलेगा, कहाँ हमें अधिकार मिलेगा। तो मुझे ये लगा MIM पार्टी से अच्छी पार्टी हमारे हुकूक अधिकार के लिए कोई नहीं हो सकती। तो आज जो शोषण हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, उन सब के अधिकारों के लिए आज हमें लड़ना है। हमेशा हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। हमें चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हमें उसका हक अधिकार उसी तरह देना है जिस तरह मुस्लिम का देंगे।
हमारे दिल में हमारा ईमान जो है वो हमें भेदभाव करना नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम हमें भेदभाव करना नहीं सिखाता। जो आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो हमारा शोषण हो रहा है, मुस्लिम समाज का शोषण हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तो कौन बोल रहा है? क्या समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है? क्या अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं? हमारा वोट बैंक किसके पास है? हमें ये देखना है कि हमारे लिए अगर कोई खड़ा है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हैं हमारे लिए, तो हमें उनके हाथों को मजबूत करना है। आज मैं लखनऊ से चलकर आप सबके सामने उनके हाथों को मजबूत करके, उन लोगों के हाथों को मजबूत करने आई हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब की सरपरस्ती में, असदुद्दीन ओवैसी सरपरस्ती में मैं सदस्यता ग्रहण करूंगी आज इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आइए आगे बढ़िए और अपना हक ले लीजिए, अपना अधिकार ले लीजिए, क्योंकि हमने ठेका नहीं लिया है भाजपा की जीत का या भाजपा की हार का। हम ठेकेदार नहीं हैं और ना हम समाजवादी पार्टी के जीतने के जिम्मेदार हैं, ना हमने समाजवादी पार्टी का ठेका लिया है। तो हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और लीडरशिप उभारेंगे और निकालेंगे, और उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह काम करेंगे और हर एक के लिए काम करेंगे, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। तो मेरा यही कहना है, और मैं एक शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूंगी कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार मुझ पे जुल्म कर रही है और तमाम उन युवाओं पर जुल्म कर रही है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है। ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है, ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। तो अब यहाँ इस मैदान में झांसी की रानी रजिया सुल्तान उतर चुकी हैं, और मैं एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ। हमारा ये अज़्मे ज़ुबां देख लो तुम, 57 का हिंदुस्तां देख लो तुम, है झांसी है रजिया है हजरत महल है, मिटेंगे ना अपने निशा देख लो तुम, कि दुनिया लिखेगी किताब इनकलाब 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 इनकलाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।